पहाड़ी सड़क का धुंधला आईना। देर रात हो चुकी थी और अभय अपनी नई कार में एक सुनसान पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था। वह शहर से दूर अपने गांव जा रहा था। सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम थी। अचानक कोहरे के बीच उसने अपना एक पुराना बड़ा आईना देखा। वह आईना किसी फ्रेम में नहीं था, बस एक सड़क के किनारे एक छोटे से पत्थर पर टिका था। उसे सुनसान जगह पर आईना का होना बहुत अजीब लगा। अभय ने जिज्ञासावश कार रोकी। जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, उसे लगा कि कोहरा और घना हो गया है और ठंड भी अचानक बहुत तक बढ़ गई है। उसने आईने में झांका। उसे अपनी खुद की शक्ल दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और असलियत में नहीं थे, और उसकी मुस्कान भी अजीब सी खींची हुई लग रही थी। तभी आईने के अंदर उसने पीछे सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति बहुत धुंधली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी पतली औरत ठीक उसके पीछे खड़ी है। अभय घबरा गया और झटके से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था सिवाय कोहरे के। वह जल्द से कार में बैठ गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने कार के साइड मिरर बगल के शीशे में देखा। उसे अपने परछाई के साथ साथ वही धुंधली औरत अब कार के अंदर की पिछली सीट पर बैठी हुई दिखाई दी, और उस औरत का चेहरा कोहरे जैसा सफेद था और उसकी आंखें गहरे अंधेरे से भरी थी। वह धीरे धीरे अभय की सीट की ओर झुक रही थी। अभय चीखा और उसने कार को और तेजी कर दिया। वह अपनी कार के सेंट्रल मिरर के देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह औरत अब भी वहीं होगी। तब उसने फोन करके एक अनजान नंबर पे कॉल आई। डर के बावजूद उसने कॉल उठा ली। कॉल पर एक धीमी ठंडी बच्चों की आवाज जैसी आई। पीछे क्यों नहीं देखते, माँ तुम्हें कुछ नहीं दिखाना चाहती। अभय ने डर के मारे फोन फेंक दिया। उसे महसूस हुआ कि अब कार के अंदर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके हाथ स्टीयरिंग में जमने लगे थे। उसने डरते डरते सेंट्रल मिरर में देखा। पिछली सीट खाली थी, लेकिन अब आईने के अंदर वह औरत ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। ठीक उसकी जगह पर वह आईने के अंदर से अभय को घूर रही थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक टूटी हुई मुस्कान थी। अभय ने महसूस किया उसका नियंत्रण स्टीयरिंग से हट रहा है। कार अपने आप तेजी से पहाड़ी की ओर मुड़ने लगी। आखिरी क्षण में अभय ने देखा कि वह औरत अब साइड मिरर में नहीं है, बल्कि कार की खिड़की के बाहर ठीक है। उसका चेहरा शीशे में चिपका हुआ था, और अब वह बच्चे जैसी आवाज ठीक कान में गूंजी, तुम हमेशा के लिए मेरी गाड़ी में ड्राइवर बनोगे। अगले पल कार भयानक आवाज के साथ पहाड़ के किनारे नीचे गिर गई। अगले दिन जब पुलिस को वह दुर्घटनाग्रस्त कार मिली, तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन कार की डैशबोर्ड पर टूटे हुए शीशे के बीच एक छोटा सा धुंधला आईना पड़ा था, जिसमें केवल गहरा कोहरा दिखाई दे रहा था। अगर कभी आपको मौका मिले उस आईने के पास जाने का, तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।